हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पॉलीन्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और उनका मैं आज नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं आईयूपीएसी की फार्मूला लिखने का और फार्मूला बनाने का और आईयूपीएसी सिस्टम से नोमेनक्लेचर करने का, ऑल दीज आर डिस्कस। बट इन केस ऑफ ब्रिजिंग लिमिट्स, ये यूपी सीबीएसई बोर्ड से ये इस बार नहीं रखा गया है। सिलेबस को जो 30% डिडक्ट कर दिया है, तो उस 30% डिडक्शन में ये भी शामिल है। ब्रिजिंग जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी शामिल है, उनको भी डिडक्ट किया गया है। तो ऑलमोस्ट जो डिडक्शन होता है, तो सीबीएसई ने किया तो आईएससी ने भी कर दिया होगा, वही यूपी बोर्ड भी कर देता है। सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो भी सिनेरियो पहले क्रिएट होता है सीबीएसई पे, वही सब में फॉलो होने लगता है धीरे धीरे। चूँकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिस्टम रहता है वो सबसे पहला अच्छा माना जाता है। ऐसा सोचना है, ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। सिलेबस हर जगह अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कितनी अच्छी करते हैं कि नहीं करते। और लाइक वाइक तो आप कर ही नहीं रहे। सब लोग लाइक करोगे तो यार हम आगे बढ़ेंगे, नहीं ऐसे यही इतने पढ़े रह जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं, जब टाइम मिले देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अब पहला आते हैं ब्रिजिंग लिगेंड विच ब्रिजेस टू मेटल कैटा। टू मेटल कैटा, this is metal. Two metal are atom in donated by prefix mu. अब this is atom, ये ब्रिज है, मेकिंग ब्रिज दोनों के बीच, किसके किसके बीच, इस क्रोमियम के बीच और इस क्रोमियम के बीच ब्रिज का काम कर रहा है। प्रेजेंटेड इज कॉल्ड ऑक्सो, OXO. Why? Minus minus. This is having two minus. That's why the name is written before this mu is written. इस नाम के पहले mu लगा देते हैं, क्योंकि जो कोरिलेट करता है, दोनों को कोरिलेट करने वाला ये है, ब्रिज बना रहा है, तो इसको हम mu कर देंगे। अब mu के बाद जो भी ग्रुप या एटम ब्रिज बना रहा होगा उसका नाम दे देंगे। तो ये mu है, mu के बाद ऑक्सो आ जाएगा। अब bis हमने क्यों कर दिया, क्योंकि ये इधर भी 5 एमाइन है, 5 एमाइन इधर भी, और 2 क्रोमियम है। तो या तो इसको हम बाइफर्केट करके भी लिख सकते हैं, बाइफर्केट करने मतलब अलग अलग करके लिखना, और सेम टाइप भी लिख सकते हैं एक साथ। तो पहले मैं आपको एक साथ लिख के बता रहा हूं कैसे हमने किया हुआ है। ये हुआ म्यू ऑक्सो, दिस इज ऑक्सो बिस। अब बिस के बाद क्या है, पेंटा एमाइन, 5 एमाइन है, तो दिस इज कॉल्ड पेंटा एमाइन क्रोमियम थर्ड। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 3 है। ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, राइट। तो ये हमें कहते हैं। दूसरा तरीका क्या करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। इतना पार्ट अलग, इतना वाला पार्ट, फिर इतना पार्ट अलग, एक साथ कोरिलेट कर, इतना पार्ट अलग कर देंगे, या यू कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इतना पार्ट किधर साइड से भी आधा पार्ट आप लीजिए और आधे पार्ट को इंडिकेट कर दीजिए। सपोज हमने आधा पार्ट इधर से ले लिया, दिस इज हाफ पार्ट, तो कितना, पेंटा एमाइन क्रोमियम, राइट। अब आ जाते क्या करेंगे, ये ब्रिजिंग लिगेंड लगा है तो म्यू ऑक्सो, और फिर पूरा नाम था ले लेंगे, क्या, पेंटा एमाइन क्रोमियम थर्ड। ये देखिए पेंटा एमाइन क्रोमियम थर्ड हमने पहले कह दिया, उसके बाद म्यू आ गया, ये म्यू, फिर ऑक्सो, फिर पेंटा एमाइन क्रोमियम थर्ड। ड्यू टू आयन ऑलवेज रिटर्न आयन आफ्टरवर्ड्स। जो रोमन नंबर के बाद हम आयन जरूर लिखेंगे, दिस इज आयन, क्लियर। अब तीसरा नंबर क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे को इंडिकेट कर देते हैं। पूरे को कैसे इंडिकेट करेंगे, 2 क्रोमियम कह देंगे और 10 एमाइन कर देंगे, 2 क्रोमियम और 10 एमाइन। तो इसके लिए करते क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड को पहले, ब्रिजिंग जो है जो लगा हुआ हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सो ग्रुप, इसको पहले इंडिकेट करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा म्यू ऑक्सो। इतना इंडिकेट हो गया। अब बचे ये 2 क्रोमियम और 10 एमाइन लिगेंड्स, क्लियर। अब 10 एमाइन लिगेंड्स क्या गए, 10 मतलब डेका, तो डेका एमाइन। अब क्या है, क्रोमियम दोनों तरफ एक ही है, तो क्रोमियम हो गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिखेंगे, तो क्रोमियम थर्ड, तो म्यू ऑक्सो डेका एमाइन,
क्रोमियम थर्ड ड्यू टू आयन, दिस इज आयन, तो इसका नाम आयन लिख देंगे। बेटा ये तरीका है जो ब्रिजिंग में, अब इसमें कंडीशन क्या है, ब्रिजिंग में एक ही ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस इज ओ ऑक्सो ग्रुप, यही पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ग्रुप ज्यादा हो, ये ग्रुप के टाइप अलग अलग हो, या जो टर्मिनल में हम लिगेंड अटैच करते हैं वो हो, तब क्या करेंगे हम, दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरे, इफ द कॉम्प्लेक्स हैज, क्या कॉम्प्लेक्स रख रहा है, 2, 3 or 4 ब्रिजिंग लिगेंड्स ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार के जब लिगेंड्स को हम ब्रिजिंग लिगेंड्स को यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा कंडीशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, म्यू के साथ हम बोल देते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, डाई म्यू ट्राई म्यू टेट्रा, 2 है तो डाई म्यू, 3 है तो ट्राई म्यू, 4 है तो टेट्रा, यूज एज ए ब्रिजिंग लिगेंड्स, ब्रिजिंग के आगे हम सब यूज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये Cl ये Cl दोनों सेम टाइप का है, पहले इसमें एक था, इसमें 2 ब्रिजिंग लिगेंड पर सेम टाइप के, अभी डिफरेंट टाइप के भी डिस्कस करेंगे, पर आप लोग थोड़ा सा लाइक करते रहिए, बीच बीच में देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। देखो होता क्या है, जैसे आपसे कहा जाए कि हमको काउंटिंग आप सुनाइए, और आपको काउंटिंग सिर्फ आपने देखी है 7, 8, 9, तो काउंटिंग आप मालूम कैसे सुनाएंगे, 7, 8, 9 ये सुना देंगे, आपको आता आइडिया नहीं दिए। पर अगर 1, 2, 3, 4, 5 आप पढ़ेंगे, फिर आपसे कहते हैं काउंटिंग 9 तक बताइए, तो आप 1 to 9 बताएंगे, फिर आप 6, 7, 8, 9 ऐसे नहीं बताएंगे। तो जब आप बीच में ही पढ़ेंगे तो बीच में समझ में नहीं आएगा, आगे का छोटा पीछे का छोटा। आपसे कह दिया जाए कि वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे, आपको थर्सडे फ्राइडे मालूम है, आगे पीछे नहीं मालूम है, तो आप कहें 2 दिन हाँ होते तो 7, लेकिन 2 पता है ऐसा नहीं है। आप काउंटिंग शुरुआत से देखिए, कोई भी चीज़ आप अगर, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट होता है, पीछे थोड़ा दिया होगा, जैसे इसमें आधी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेफरेंस बुक में दे देते हैं कि 11th एनसीईआरटी 11th, क्यों 11th, क्योंकि जो उससे कोरिलेट है वो 11th में पढ़ाया जा चुका है, पर आप लोग पढ़े कहाँ हैं, आप लोग तो लॉकडाउन में थे, तो लॉकडाउन में तो ऑनलाइन पढ़ाई होती, जैसे अभी आप ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई में केवल एक सिर्फ प्रॉब्लम आती है कि आप अपनी जो दिमाग में तुरंत क्वेरी आती है आपकी, वो आप तुरंत पूछ नहीं सकते, बस इतनी प्रॉब्लम आती है। सब्जेक्ट कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर पढ़ने पर, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बुक सेलर की कंडीशन जो होती है ना, कि उसके पास नंबर ऑफ बुक्स होती हैं, पर उससे पूछ लो कि इस बुक्स में क्या लिखा, तो कुछ नहीं पता, पर बुक्स हैं तो रखने को मतलब थोड़ी होता मैटर आप पढ़ो, स्टडी करने के लिए मैटर होता है। चलिए पॉइंट पे आते हैं, इस पे आ जाइए, आप देखिए इसमें, या तो इसको बाइफरकेट करके लिख दी, आधा ऐसे आधा ऐसे, क्लियर, तब भी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा साथ भी लिख सकते हैं, और इतना आधा पार्ट और फिर उसके बाद बचा हुआ पार्ट भी लिख सकते हैं। देखिए क्यों, पहला 2 कितने, 2 प्लेटिनम है, 2 Cl ब्रिजिंग लिगेंड 2, तो डाई म्यू क्या है, क्लोरो, डाई म्यू क्लोरो। अब 20 में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, डबल 20 मतलब डबल हो गया, 2 मतलब जब होगा तो 20 समझे आप लोग समझ लीजिए कि नहीं, 20 मतलब 2 आगे है, तो उधर उतना ही मटेरियल है, उतना भी इधर ही मटेरियल। देखिए कैसे, दिस इज एंड दिस इज लिगेंड, तो इन दोनों बीच कोरिलेट कर रहा है प्लेटिनम को, दोनों प्लेटिनम, तो डाइम्यू क्लोरो बिस टेट्राइमाइन, 4 इमाइन इधर, 2 इमाइन इधर, 2 इमाइन उधर, 4 हो गए, तो टेट्राइमाइन प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीडेशन संख्या यहां पर 2 होगी, प्लस ऑक्सीडेशन संख्या 2 है, तो टेट्राइमाइन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। क्लोराइड क्यों, क्योंकि ये बाहर लगा हुआ काउंटर आयन में, तो दिस इज क्लोराइड, क्लियर। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप ब्रिजिंग को लिखेंगे, फिर उसके बाद मेटल के साथ लीगेंड्स, ध्यान रखिए जरा, टेट्राइमाइन, और लीगेंड हमेशा मेटल के पहले लिखते हैं, मेटल बाद में लिखते हैं, और मेटल के बाद फिर उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, लिगेंड के बाद मेटल के बाद उसकी ऑक्सीजन स्टेट, और अगर आयन है तो आयन लिखेंगे, और अगर कोई क्लोराइड ब्रोमाइड व्हाटएवर जो भी जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखेंगे, क्लियर।
देख लीजिए इसमें। दूसरा डाइमैन, अब इसको बाइफरकेट करते हैं, डाइमैन 2 एमाइन इधर कर दिया, अब फिर इसको म्यू कर रहे हैं, डाई म्यू कर देंगे, 2 एमाइन प्लेटिनम, इतना हमने इंडिकेट कर दिया, आधा पार्ट। ठीक, अब प्लेटिनम सेकेंड हमने कर दिया, फिर डाई, कौन सा डाई? डाई म्यू क्लोरो। डाई म्यू क्लोरो क्यों? क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है, राइट? तो डाई म्यू क्लोरो, डाई एमाइन इधर वाला पार्ट, फिर उसके बाद प्लेटिनम का नंबर सेकेंड पे और क्लोराइड, ये इतना पार्ट कर दिया। किस कंडीशन में? अब इसमें एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये जो पहले लिखा जाता है वो ज़्यादा सही एक्यूरेट होता है कि जो बाद में लिखा जाता है वो एक्यूरेट होता है। ये मैं आपको जब एप्लीकेशन कराऊंगा इसके तब मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक चीज 2 बार लिखोगे तो एक ही चीज सही होगी। पर अगर 2 एप्रोप्रिएट है क्वेश्चन, 2 एप्रोप्रिएट आंसर हैं, तो आप कभी कहते हैं ए एंड बी, ऐसा भी लिखते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए ए बी सी, विच वन इज एप्रोप्रिएट? एक एप्रोप्रिएट, एक जस्ट सिमिलर। क्लियर? अब आ जाइए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, मैं जब एप्लीकेशन कराऊंगा। पर इसको एक एक पॉइंट, एक एक शब्द लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसके। तीसरा पॉइंट आते हैं, इफ द लिगेंड्स हैज मोर देन 2 काइंड्स ऑफ म्यू यूज्ड फॉर ईच। अब देखिए, अगर 2 लिगेंड के तरीके से ज़्यादा दिए, 2 से ज़्यादा टाइप के या 2 टाइप अलग अलग टाइप के, तब क्या कंडीशन करेंगे? तब दोनों के आगे म्यू लगाएंगे, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू ऑक्सो, वॉट एवर इज written in the brackets. Name of the bridging ligands are used in alphabetical order. Alphabetical order का मतलब क्या होता है? पहले ए, जो ए से एमाइन है, जैसे एक्वा है, ये पहले आएंगे। बी वाले ब्रोमो, क्लोरो, वॉट एवर जो भी हो वो आएंगे। सी, तो एक अल्फाबेट ए बी सी डी का ऑर्डर जो होता है दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ रहे ना आप लोग? नेक्स्ट आ जाइए, तो इसी में देख लीजिए, हमने कह दिया म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, दिस इज अमाइड, दिस इज हाइड्रोक्सो, तो म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, बिस। अब बिस हमने कहा तो पूरा इंडिकेट हो गया, ये भी हो गया और ये भी इंडिकेट हो गया, तो बिस टेट्रामाइन, 4 अमाइन हो गया, 4 भी इधर, तो बिस टेट्रा। अब जहां बिस लिखा है मतलब दोनों चीजें जो अंदर लिखी हुई है डबल है, टेट्रामाइन कोबाल्ट 3rd आयन, जो 2 आयन, दिस इज कॉल्ड। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोबाल्ट की वो 3 है, राइट? दूसरे तरीके से इंडिकेट करते, आधा आधा करके कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हाफ में क्या लिखेंगे? जैसे टेट्रामाइन कोबाल्ट सेकेंड पहला पार्ट, फिर म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब इतना पार्ट जो है दिस इज, इतना पार्ट है, क्लियर? फिर इतने पार्ट को अलग कर देंगे साथ में, इतना पार्ट एक साथ हो जाएगा। कैसे? म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्रामाइन कोबाल्ट, टेट्रामाइन कोबाल्ट 3rd आयन, क्लियर? दूसरा, इसी को दूसरे तरीके से पूरे का पूरा एक साथ इंडिकेट कर देंगे, म्यू एमाइडो और म्यू हाइड्रोक्सो अलग कर देंगे, और ये कितना? 4 और 4 8 हो गया अमाइन, 4 अमाइन, 4 अमाइन, 8 अमाइन हो गए, ऑक्टा बोलते हैं 8 को ऑक्टा, ऑक्टा अमाइन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट कितने हो गए? डाई कोबाल्ट, एक ही कोबाल्ट, एक ही कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट 3rd आयन, क्लियर? तीसरी भी कंडीशन आती है, चौथी कंडीशन हमने लिख रखी है कि जो लिगेंड्स हैं, समझ रहे हैं आप, जो लिगेंड्स हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टर्मिनल भी यूज हो रहे हो, टर्मिनल है बॉन्डिंग में भी यूज हो रहे हैं, तब कैसे कंडीशन है? क्योंकि सेम टाइप के हैं, तो टर्मिनल में किसको दिखाओगे, किसको बॉन्डिंग में दिखाओगे, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। इन्हीं के आगे जितने सेम टाइप के यूजर उनके म्यू लगा देंगे, ट्राई, डाई, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। If the bridging ligands non-bonding, both kind of ligands are same. Non-bonding, these are non-bonding, these are bonding. ये बंधन में पार्टिसिपेट कर बॉन्डिंग कहलाएंगे, ये नॉन बॉन्डिंग है, टर्मिनल रहेंगे, लेकिन दोनों सेम है। तब क्या कंडीशन करते हैं? पूरा का पूरा इंडिकेट कर देते हैं, दिस इज ट्राइम्यू कार्बोनिल बिस, बिस मतलब 2 हो गया, डबल करके बनाएंगे, बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, और यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की दैट इज 0, क्लियर? एक बार मैं फिर से आपको दोबारा से इंडिकेट कर देता हूं, दोबारा से बात देख लीजिए। इसमें 2 तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर किया है, अलग अलग करके भी है और सेम टाइप से भी, ऑक्सो म्यू बिस, उसकी एडिशन दिस ये,
इसमें देख लीजिए फिर दोनों में ये जो लिगेंड बनाया था हमने, ये वाला, ये पार्ट, ये भी आप देख लीजिए, नीचे वाला पार्ट भी आप देख लीजिए, सबके नाम लिखे होंगे। आप थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लोग जब अपने मोबाइल पे देखेंगे तो थोड़ा सा साउंड और लाइट को सही कर लीजिएगा, और जितने आप लाइट देंगे उतना ही मज़ा आएगा। अभी तो फिल्म बांट रहे हैं, चल रहा है चलने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बिल्कुल चलने ही दो। अरे लाइक वाइक तो करा करो यार, उसमें कुछ पैसा तो लगना नहीं, डेटा तो वैसे भी रिलायंस फ्री देता है, काफ़ी कुछ दे देता है, काम पढ़ने भर का कुछ दे देता है, उसको देखो, ठीक है। इस पर नहीं जाना, क्योंकि टीचर सबका वैरी करता है, कोई बहुत अच्छा हो दिखने में होगा, कोई कम होगा। मैटर पे जो आप देख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, वो आपकी समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। एक कहावत होती है, अ गुड स्टूडेंट कैन नॉट बी ए गुड टीचर। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा अध्यापक हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे कि एक बैक बेंचेस जिसको कुछ नहीं आता, वो जब सीखना शुरू करता है तो एबीसीडी शुरू करता है, और जब बताना शुरू करता है, जब टीचर वो बनता है, तब भी एबीसीडी से शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है हम तो एबीसीडी नहीं बताएंगे तो बेकार हो जाएंगे। क्योंकि उसको पता था कि मैं पीछे बैठा रहता था, मुझको कुछ नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो बैक बेंचेस अच्छे हो जाएंगे, पर 80% हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे इसका नोमेनक्लेचर, इसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा। ये जो हमने आपको दिखाया है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन नहीं जानेंगे तब तक इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं। जब आप नाम लिखना समझ जाएंगे, उसको बनाना समझ जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाना समझ जाएंगे, तब मुझे लगा कि मैंने कुछ थोड़ी मेहनत की आदत है। और लाइक यार, लाइक पे लाइक दो यार, जितने ज़्यादा लाइक दोगे उतनी मैं इंप्रेस होऊंगा, मैं मुझे मोटिवेशन मिलता है काम करने का। ऐसे मैं फ्री में बांट रहा हूँ, कोई मतलब बनता है? क्यों मैं घंटे भर मेहनत करूँ काम खा के लेक्चर बनाऊँ आपके लिए? क्यों बनाऊँ? इसलिए कि थोड़ा सा लाइक देते रहिए आप लोग, तो मैं मोटिवेट होता रहूँगा, रिस्पांस आता रहता है और आपको अच्छा लगेगा। और निश्चित तौर से दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, ये तो बोर्ड में कम आना है, ये आपके नीट में आएगा। नीट और जे एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस से भी पूछे जाते हैं। मैं लिख देता हूँ IIT मेंस, और उसके लिए ये सिविल सर्विसेज में जो केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं उनमें भी क्वेश्चन आता है इसका। यूपीएससी में और जो स्टेट लेवल का प्रोविंस होता है उसमें भी स्टेट लेवल का जो PSC आता है, अगर केमिस्ट्री ऑप्ट किया सब्जेक्ट तो ये चीज़ निश्चित तौर से कोऑर्डिनेशन, तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। 10+2 लेवल का जो 10+2 लेवल और +3 लेवल अगर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो ये क्वेश्चन निश्चित तौर से, ठीक है। विश्वास कीजिए, देखो इसको, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो, और मैं सोचता हूँ लाइक करते रहोगे तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, जय बाकी बिहारी।